दृश्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की कहानी रामायण की है, लेकिन किरदार श्री राम, महाबली, हनुमान या सीता नहीं, बल्कि रावण के भाई विभीषण हैं। वही विभीषण जिन्हें आमतौर पर बहुत लाचार और कमजोर माना जाता है, लेकिन विभीषण की असल कहानी से लोग आज भी अनजान हैं। और यकीन मानिए, उस पौराणिक कंदरा में जाने से पहले हमें भी कुछ पता नहीं था। ये दृश्यम है अमरकंट से निकलने वाली नर्मदा नदी का, जहां से नदी की तेज धारा बहकर निकलती है, उस घाटी का, घाटी में मौजूद उस प्राचीन कंदरा का, जहां दावे के मुताबिक रात के वक्त एक रहस्यमय हलचल होती है। जब हम इस हलचल की तह में गए, कुछ पुरानी कथाओं का पीछा किया, तो विभीषण से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई जो न कभी सुनी गई थी, न कभी सुनाई गई थी। इतने लाचार हम कभी नहीं थे। ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं हुई। मंजिल सामने थी, लक्ष्य निशाने पर था, बस एक प्रहार और महादेव का वो अद्भुत भक्त सामने आ जाता। चलिए सर, आइए, चलिए। क्या कह रहे? लेकिन समय के चक्र ने हमें दबोच लिया था। टाइम हो गया, 4 बजे का। सर आइए। मैं रुकना चाहता हूँ रात को। नहीं, अलाउ नहीं है यहाँ पे, रुकना अलाउ नहीं है यहाँ पे सर, रात में। खतरा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अरे तो एक काम करो, आप चले जाओ, मैं रुकता हूँ। मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आपको लेके जाऊँगा। आइए आप। ये कहानी है एक छोटे कंदरा के बड़े रहस्य की। संगमरमर की सफेद पहाड़ियों से घिरा, नर्मदा की बेलगाम धारा की कवच में सुरक्षित। अगर वहां जाना है तो जिंदा रहने के मोह को त्यागना पड़ता है। अब ऐसी जगह कौन रोज आएगा, शिवलिंग की पूजा करेगा और कदमों के निशान छोड़े बगैर वापस चला जाएगा। लेकिन इस कंदरा में प्रत्येक दिन ऐसा होता है। तो गुफा ऐसी है एक कि कोई व्यक्ति जाए, कुछ में कुछ तो होता है और होगा, ये गारंटी है। वहाँ पर एक नाव वाला आया भैया, तो उसने देखा शिवजी के पास जाके एक ताज़ा फूल चढ़ा हुआ शिवजी के ऊपर, जो जिलहरी है वहाँ पर, उसमें एक ताज़ा फूल चढ़ा मिला उसको देखने के लिए, और उस पे जल डला हुआ नाव वाले ने देखा। इंसान तो कहीं भी पूजा कर सकता है, उसके लिए इतना खतरा उठाने की क्या जरूरत? फिर वो कौन है जो रोज रात दबे पांव आता है, शिव की आराधना करके चुपचाप चला जाता है? जिसको विभीषण गुफा भी बोला जाता हैगा, और वहाँ पर उन्होंने रावण के लिए, शक्तियों के लिए बहुत सी तपस्याएं की हैं, जो कि उनको शक्तियां प्राप्त हुई। विभीषण को भगवान श्री राम ने चिरंजीव होने का वरदान दिया था, तो यह माना जाता है कि आज भी अगर वो दिखाई दे रहे हैं या आ रहे हैं, तो इसमें कोई अविश्वास बनने वाली बात नहीं है। रात में वहां जाना मना है। पहले हमने इस कानून को तोड़ा, जो देखेगा वो मारा जाएगा, इस चेतावनी को भी दरकिनार किया और पहुंच गए उस मायावी कंदरा के सामने, जिसका अंजाम हमारी सोच, समझ और अनुभव से कोसों दूर था। वहां कौन था? आग किसने जलाई थी? पूजा करने कौन आता है? ये उलझन उस समय शुरू हुई थी
जब हम मध्य प्रदेश में जबलपुर के भेड़ा घाट पहुंचे थे। जो आप संगमरमर की ये पहाड़ियां देख रहे हैं, इसी पहाड़ियों के बीच में एक गुफा है। कहते हैं कि वो गुफा क्या एक रहस्यमयी दुनिया है। उस गुफा में कुछ शिवलिंग रखे हुए हैं। वो शिवलिंग कब से रखे हैं, क्यों रखे हैं, किसने रखे, ये किसी को कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये हर कोई कहता है कि वहाँ आम लोगों की पहुँच नहीं है। कुछ लोगों ने जाने की कोशिश ज़रूर की, वो गए भी, और जब वो वहाँ गए, वो वहाँ रुके, तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो चौंकाने वाली घटनाएं थी। मध्य प्रदेश का भेड़ा घाट, जो मशहूर है संगमरमर की पहाड़ियों और उनके बीच से बहती नर्मदा की धारा के लिए। लेकिन इस सफेद पत्थरों की सुंदर दुनिया में एक काले साए का रहस्य सबकी जुबां पर है। किनारे से कोसों दूर बियाबान में एक कंदरा है। वहां कुछ शिवलिंग हैं। कहते हैं वहां कोई आता है, पूजा करता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। वहाँ पर एक नाव वाला आया भैया, तो उसने देखा शिवजी के पास जाके एक ताज़ा फूल चढ़ा हुआ शिवजी के ऊपर, जो जिलहरी है वहाँ पर, उसमें एक ताज़ा फूल चढ़ा मिला उसको देखने के लिए, और उस पर जल डला हुआ नाव वाले ने देखा। और जब उसने देखा तो वो भी हैरत में हो गया कि इतनी मायावी चीज़ यहाँ पर कैसे देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि वहाँ कोई आदमी नहीं, सिर्फ हवाएं और एकदम सन्नाटा टाइप का भयानक जगह। गुफा देखने गया था मैं, गुफा देखा, फिर ऊपर आया तो कुछ झाड़ लगा था एक, उसके नीचे उद्रास, दो साइड उद्रास, बीच में पुस्तक थी और एक थैला टंगा था झाड़ में। तो मैंने सोचा कोई संत अंत होगा, तो ऐसा पानी आनी लेने गया होगा। तो मैंने दो चार आवाज़ मारी, कोई ने आवाज़ नहीं दी। तो मेरे को कुछ डर टाइप को लगा कि यार ये तो कोई नहीं है, और ये माला और ये पुस्तकें कैसे आई यहाँ पे। तो डर के मारा मैं वहाँ से चल दिया मैं।